नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देर शाम जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने गर्दनीबाग पहुंचते हैं और वहां पे तमाम जो है अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, उनका कहना है कि छात्र हित में फैसला हो और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से प्रशासन लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया है, अगर हम आंदोलन करेंगे तो लाठी जो सबसे पहले लाठी होगा हम खाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी रामबाली सिंह चंद्रवंशी जी। सर, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, उसके बाद मिलने आते हैं। पप्पू यादव आते हैं, वो भी मिलकर चले जाते हैं। तमाम जो नेता विपक्ष के वो आते हैं, संदीप सौरभ वो भी मिलकर आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, एक साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। क्या प्रशांत किशोर भी इसी तरह से रहेंगे? कल आए, मिले, चले गए। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो लोग जानते हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बात को रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं। तब प्रशांत किशोर जी ने कल आने के पहले उनके दल के अध्यक्ष भी इस आंदोलन में आए थे, उनके अभ्यर्थियों के मांगों के साथ थे। उसके पहले भी हम लोगों ने वो जो एक लड़का सुसाइड किया है सोनू कुमार नाम करके, पालीगंज के पास एक कुरकुरी गांव है, उसी का एक टोला है पढ़ियाचक, वहाँ भी हम लोग गए थे। जन सुराज की एक टीम गई थी। आज टीम ने उस पीड़ित परिवार से भी मिला और मिलने के बाद इतना ही निर्धन परिवार था कि उसके एक व्यक्ति को हम लोगों ने नौकरी की भी बात पक्का करके आई है, यह भी हम लोगों ने आश्वासन दिया है। उसके बाद कल शाम में प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग तमाम लोग गए थे। वहाँ पर इतनी भीड़ थी और इतनी धक्का मुक्की थी कि बावजूद उसके एक टेबल पर चढ़ कर के उन्होंने 10-15 मिनट तक अपनी बातें रखी। जो काम की बातें थी उसको उन्होंने रखी और रखने के बाद तो ऐसा लग रहा था सिचुएशन कि लगता है कि टेबल टूट जाएगा और उस पर 2-3 लोग चढ़ गए थे, कमज़ोर टेबल था। लेकिन उसे बात का उनका लबोलुबाब मात्र 3 ही था। पहली बात थी कि आज बिहार की हालात ऐसी क्यों बन गई कि यहाँ कंपटीशन के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। यह पहली दफ़ा नहीं हुआ है, जितने भी इधर कंपटीशन हो रहे हैं बिहार के अंदर सबका प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। अब सोचिए कि जो विद्यार्थी बेरोजगार हैं बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जाते हैं जब सेंटर पर, तो वहाँ पर पता चलता है कि यह प्रश्न पत्र लीक हो गया, कैंसिल हो गया, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। उसी का आज परिणाम है कि बापू सभागार जो सबसे बड़ा सेंटर था पटना का, बिहार का, जहां 1200 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, वहां प्रश्न पत्र लीक होता है या कैंसिल होता है। तो अब इनकी मांग सिर्फ यही थी कि जब 1200 लड़के आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में कहीं न कहीं फ़ोन से इसको वायरल कर दिए होंगे, तो इसलिए सारे सेंटरों की परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि हमारा भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनकी मांगे थी और लगातार 9 दिन 10 दिन मांग होने के बावजूद सरकार पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार का कोई नुमाइंदे आज तक उनसे बात करने नहीं आया और ना उनकी प्रश्नों को, उनकी मांगों को समाधान किया। जिस तरह से जिस घर का चिराग बुझा है, क्या इसी तरह से आने वाले समय में ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसमें और भी चिराग बुझते रहेंगे? पहला। दूसरा, जिस तरह से कह रहे हैं कि सत्ता वाले आ नहीं रहे हैं, तो विपक्ष का भूमिका में जो लोग हैं वो कौन सी निभा रहे हैं? विपक्ष के लोग तो जो करना है कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन कल प्रशांत जी ने साफ कहा कि मैं जन सुराज के सूत्रधार के नाते नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ प्रशांत किशोर के नाते, एक संवेदनशील नागरिक के नाते। आप इस आंदोलन की अगुवाई जो अभ्यर्थी का एसोसिएशन है वही करे और जितने राजनीतिक दल के नेता अगर पाक साफ हैं तो उसके साथ आएँ, मैं भी साथ रहूँगा। लेकिन अगल राजनीतिक दलों के नेता इसकी अगुवाई करते हैं तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का यह जो आंदोलन है, यह जो मांगे है, वे ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। तब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आपके मांगों के समर्थन में अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो आपके मार्च में मैं चलूँगा और मैं आगे रहूँगा। देखता हूँ कि सरकार में कितनी दम है, आप पर लाठियाँ चलाते हैं तो लाठी चलाने के क्रम में सबसे पहले प्रशांत किशोर लाठी खाएगा, तब छात्र लाठी खाएंगे। इसी तरह के अगर नेता जज्बात से जुड़े हुए हैं इस मांग से, तो सब नेता को एक मंच पर आना चाहिए और उसकी अगुवाई यह
छात्र अभ्यर्थी जो संघ है वो करे, हम लोग उसके साथ हैं, ताकि 74 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन बिहार में हो, और वह जो जन आंदोलन होगा वह बिहार की सत्ता को, बिहार के तख्ता को पलटने के लिए काफ़ी होगा। इस तरह के माहौल बिहार के अंदर बन रहे हैं। सत्ता में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जन सुराज जो है भोजन पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं है जो 2025 का जो चुनाव है वो राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए, भोजन की बात तो ये निरर्थक और निराधार है। भोजन की बात प्रशांत जी ने खुद कहा था कि आप बेरोजगार छात्र हो, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो मैं अपने तरफ से, लोगों ने कहा कि दिक्कत नहीं है, तो यह पहुंचाने की तो बात नहीं है। जो भी बातें हुआ उन्होंने माइक से सबके सामने बात कही, उसी बातों को मैं भी दोहरा रहा हूँ कुछ अंशों को। इसलिए कहीं से भी जन सुराज के या प्रशांत जी के राजनीतिक मनसा नहीं है। मनसा है कि अगर लोकतांत्रिक सरकार अपने को नीतीश मानते हैं तो तुरंत अविलंब बात करनी चाहिए छात्रों से, और बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होंगे, और उस आंदोलन में जन सुराज। आंदोलन कब सर? 3 से 4 जनवरी का जो है डेट भी निकाल दिया गया है, अगला एग्जाम। अब ये तो डिपेंड करता है अभ्यर्थियों पर। अगर अभ्यर्थी मिल करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और आंदोलन का कॉल करेंगे तो हम लोग उसमें साथ हैं, हम लोग सबसे आगे रहेंगे। उस आंदोलन में, बिहार में आंदोलन जो छिड़ेगा, उस आंदोलन की अगली पंक्ति में अगर कोई रहेगा तो जन सुराज के लोग और प्रशांत किशोर रहेंगे। अब दरवाजे पे कैसे जाएंगे? लाठी डंडे से हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कैसे जाएंगे अब छात्र? अब देखिए, कितने में सरकार में दम है, कितनों को लाठी से और डंडा से पैर तोड़ेगी, यही तो देखना है। आखिर राजनीतिक दल के जो विपक्ष के लोग हैं अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर क्यों बैठेंगे? इसीलिए उनका भी यह शक्ति परीक्षा की घड़ी आ गई है कि छात्र जब सड़कों पर उतर रहे हैं, हमारा नौजवान बिहार का भविष्य है, और उसके साथ अगर इस तरह की बातें हो रही है तो सरकार के खिलाफ सबको गोलबंद होकर के सरकार के परिवर्तन के लिए रोड पर आने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, जन सुराज प्रशांत किशोर क्या अकेले दम पे जाएंगे, बात करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो अपने आप में बहुत बड़ा हस्ती हैं। प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ अगर मिलने का उन्होंने देंगे पर्चा, और उस पर अगर नीतीश कुमार जी नहीं मिले तब प्रशांत किशोर जी यहीं बैठने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी फिर आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी ने टाइम नहीं दिया तो आपके साथ मैं अन्य मार्ग का घेराव करूंगा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे इन्होंने? सभी सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जन सुराज भी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेगा अगर छात्र हित में कोई फैसला नहीं होता है तो। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।